दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दृष्टि दोष के बारे में। क्लास 10th के साइंस का जो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार जो चैप्टर है, उसमें से एक टॉपिक है दृष्टि दोष, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से सवाल बनेगा ही बनेगा, चाहे किसी टॉपिक से सवाल ना बने, लेकिन इससे सवाल छूटे ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे दृष्टि दोष को। तो चलो फटाफट से देखते हैं हमारा गोल क्या है बाबू। हमारा गोल है कि साइंस में 100 में से 100 नंबर लाना है। ठीक, तो 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा, क्योंकि अभी समय कम है। तो हार्ड वर्क तो चाहिए, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट, सारी सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखते हुए उन पे ज़्यादा फोकस करना होगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको ज़्यादा समय देना होगा। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो, ठीक, हालांकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना करके इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। जैसे फिजिक्स में ओम का नियम है, श्रेणी क्रम संयोजन, पांचरों क्रम संयोजन है। तो बहुत सारे मैंने इस चैनल पे वीडियो अपलोड करती हैं, तो आप जा करके उससे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दृष्टि दोष। देखो दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि मतलब देख रहे हैं जो, वही दृष्टि है। और उसमें दोष यानी कि बीमारी, यानी कि जब हम लोग देख रहे हैं हमारा आंखों में कुछ ऐसा दोष हो गया, ऐसा बीमारी हो गया जो कि हमको देखने में प्रॉब्लम होने लगा। जैसे कि ऐसा होने लगा कि हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे हैं, नज़दीक ही देख पा रहे हैं, ज़्यादा दूर की वस्तु को देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि दूर वस्तु देख रहे हैं, नज़दीक में जो है पास में वो नहीं दिख रहा। तो इस तरीके का प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। क्लियर हो गया। अब ये कई प्रकार के होते हैं बाबू। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जड़ा दूर दृष्टिता। ठीक, इन दोनों को समझ गए तो ये भी समझ में आ जाएगा। अगर ये दोनों में कंफ्यूजन रहा तो बाबू ये नहीं समझ में आएगा। ठीक, किताब में और भी बहुत सारे टीचर्स जो है वो बहुत लंबा चौड़ा बना करके लिख करके आपको समझाएंगे, लेकिन अभी समय कम है। ठीक, अगर मैं भी वैसे करूं तो उसका फायदा क्या होगा। जब आपको याद ही नहीं रहेगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ करके आओगे, तो मेरे वीडियो बनाने का फायदा क्या। इसीलिए उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने शॉर्टकट में सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया है, एक एक वर्ड में। और इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एक भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, सारी बातें आपके भेजा में घुस जाएगा। ठीक, तो ये समझ के चलना है कि संतोष सर से पढ़ रहे हैं तो टेंशन किसी बात का नहीं है। मैथमेटिक्स और साइंस टेंशन नहीं लेना है, ये दोनों में मैं आपका 100% हेल्प करने वाला हूँ। चलो, तो पहले देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष को। देखो नाम से ही पता चलता है, सारा चीज नाम पे ही है। देखो दृष्टि दोष तो समझ में आ गया कि देखेंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो दृष्टि में वो दृष्टि दोष। निकट मतलब नजदीक वाला ना, यानी कि जब हम लोग देख रहे हैं, ठीक, तो हमको निकट की वस्तु दिखाई दे रही, जैसे कि हमारे सामने में कुछ रखा हुआ है, जैसे ये कैमरा, ये ट्राइपॉड है, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन उसके थोड़ा सा दूर में, कुछ डिस्टेंस के बाद दूर में कुछ वस्तु रखा हुआ वो हमको नहीं दिख रहा, तो ऐसे हमको दोष हो गया ना। तो जब निकट की रखी वस्तु दिखाई दे लेकिन दूर वस्तु जो रखा है वो दिखाई ना दे, उस तरीके के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में पता चल गया कि निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अच्छा, जब नहीं दिखाई देगा तब जाएंगे किसके पास, डॉक्टर के पास, कि डॉक्टर साहब मेरा जो है ना आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हमको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तु दिखाई देती। तब डॉक्टर क्या करेगा, चश्मा देगा। और चश्मे में वो जो लगा रहता है वो क्या है, लेंस है। और वो कौन सा लेंस देगा, अवतल लेंस। यानी डॉक्टर जो लेंस हमको देंगे, जो चश्मा देंगे, जो चश्मे में लेंस होगा वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। और अवतल लेंस तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में। अगर नहीं पढ़ा है तो उसका एक फुल फ्लैश वीडियो इसी चैनल पे है। ये एक ऐसा वीडियो मैंने आप डाला है जिसमें सारे चैप्टर का निचोड़ है। मैं कह रहा हूँ निचोड़ है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप उसको भी जा करके देख लो। ठीक,
तो अवतल लेंस तो आपने पढ़ लिया। ठीक, अवतल लेंस से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर जो चश्मा देगा उसमें जो लेंस होगा वो अवतल लेंस होगा। ठीक, अच्छा, यहाँ जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे बनता है। जो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तब जो इमेज बनेगा, आप लोगों को पता है कि जो हमारा आंख है, आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। लेकिन जब ये दोष हो जाए निकट दृष्टि दोष, तब प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के उससे आगे बन जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा समझ में आ गया। एक बार फिर से एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अवतल लेंस, डॉक्टर हमको क्या बोलेगा कि अवतल लेंस लगाओ तब ठीक हो जाएगा, यानी निकट दृष्टि दोष का समाधान अवतल लेंस से होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, इसलिए अवतल लेंस लगाते हैं तो अवतल लेंस लगाने से रेटिना पर इमेज बनने लगता है। यहाँ तक के लिए। अब इधर आते हैं। इधर क्या है? दूर दृष्टि दोष। ठीक, जैसे उसका निकट था उस तरीके से ये भी दूर है। नाम से ही पता चल रहा है कि दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की रखी वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक, ये वही लिखा है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट नहीं दिखता है, नजदीक नहीं दिखेगा, दूर दिखेगा। अच्छा, तब डॉक्टर के पास जाएंगे, चश्मा देगा, चश्मे में लगेगा लेंस। कौन सा लेंस? यहाँ पे उत्तल लेंस लगा हो। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, होता क्या है दूरदृष्टि दोष में? प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, इसीलिए उत्तल लेंस लगाते हैं ताकि इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बने। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि उत्तल लेंस आपको पता नहीं है, अगर अवतल लेंस पता नहीं है, अगर ये प्रतिबिंब के बारे में आपको पता नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर इस चैनल पे जाइए। चैनल पे जाकर के वीडियो सेक्शन में जाइए और प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को देख लीजिए। मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो होगा, सारी चीज़ों को एकदम डिटेल से बताया है और अच्छे ढंग से बताया है, कोई हड़बड़ी में नहीं बताया, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। तो उस वीडियो को देख लो, तब जाकर के ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक, जब तक प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर क्लियर नहीं, तो ये चैप्टर का क्वेश्चन भी हिलने वाला नहीं है, क्वेश्चन भी हिलने वाला नहीं, और कॉन्सेप्ट तो समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए पहले उस वीडियो को देख के आओ, तब जाकर के इसको देखना। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे जरा दूरदृष्टिता में। जरा दूरदृष्टिता क्या होता है? जब कोई व्यक्ति है उसको निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों हो जाता है, तब डॉक्टर कहता है कि बबुआ तुमको ना जरा दूरदृष्टिता हो गया है, दोनों दोष हो गया, दोनों दोष। अब दोनों दोष हो गया है तो एक तो में तो अवतल लेंस लगता है, एक तो में तो उत्तल लेंस लगता है। तब तो इसको चश्मा ऐसा पहनाना होगा जिसमें अवतल भी रहे और उत्तल भी रहे। तब उस चश्मे को जो हम लोग नाम देते हैं वो होता है द्विफोक्सी लेंस। मतलब जो लेंस लगेगा वो द्विफोक्सी लेंस होगा। उसमें क्या होगा? 2 लेंस होगा, एक अवतल और एक उत्तल। ठीक, अवतल वाला जो लेंस होगा वो ऊपर में, ऊपर वाला अवतल लेंस, और जो नीचे वाला है वो उत्तल लेंस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, इससे ये टॉपिक अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन और एक 5 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर बताइए, तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि 1 नंबर का यानी ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस टॉपिक से। ये अकेला टॉपिक इतना दम रखता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो। चैनल पे नए आए हो बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अंतिम घड़ी में मैं आपका साथ देने आया हूँ। तो मैं आपका साथ दूं और आप भी मेरा साथ पकड़ करके आपकी नैया जो है वो पार लगा दें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ बने रहो। अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ मैथ और साइंस में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये जो हमारा लक्ष्य है 100/100 कभी कम नहीं होगा, 99/100 कभी नहीं होगा, 100/100 होगा अगर दिल से तुम मेहनत करो। ठीक, तो ये हो गया। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पे जाओ। ये मेरा बड़े भाई होने के नाते या सर होने के नाते मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस चैनल पे जाओ। चैनल पे जा करके खंगालो चैनल को, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उन सारे टॉपिक का वीडियोस बहुत कम समय में 5-10 मिनट में सारे खलास हो गया है। तो जा करके देखो, तुम्हारा ही भलाई होगा। फालतू का रील्स देखने से कोई फायदा नहीं है। तो चलो मिलते हैं एक नए से टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।